हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस देंगे और आपको पता ही आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको खुद जवाब देना है और चेक करना है कि हम क्या आंसर दे रहे हैं, और जो भी आप जितना भी आप स्कोर करें उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अगर आप क्लैट 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया हुआ है सेक्शनल टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ये स्पेशली फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स है। सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ मतलब आप यहाँ पे पूरा क्लैट का पेपर, मतलब पूरा क्लैट का टेस्ट ना देके क्लैट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट मंडे टू फ्राइडे चलेगा और दोपहर के 3 से 3:30 बजे तक का ये टेस्ट होगा। ठीक है, और सबसे मेन बात तो ये है कि ये टेस्ट आपको फ्री में आप दे सकते हैं। आप बस ये कोड यूज़ कर दीजिएगा विकी10, इससे आपको वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब शेड्यूल है यहाँ पे टेस्ट का। मंडे को इस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, ट्यूसडे को ये टेस्ट, वेडनेसडे को ये टेस्ट, वैसे ही आप बाकी दिन का देख सकते हैं। फिर डिटेल एनालिसिस किया जाएगा उस टेस्ट का, टेस्ट खत्म होने के बाद। अब यहाँ पे एनालिसिस का टाइमिंग भी दिया हुआ है कि मंडे को 4 से 5 बजे तक ये एडुकेटर उस सब्जेक्ट का, उस टेस्ट का एनालिसिस करके देंगे आपको। ठीक है, तो आप उनका एनालिसिस भी दे सकते हैं। एनालिसिस से फ़ायदा क्या होता है कि आपको क्या गलती कर रहे हैं वो आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं। इसके बाद ये सेक्शनल टेस्ट का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि आप यहाँ पे जो लेटेस्ट क्लैट का पैटर्न चल रहा है उस बेसिस पे आप टेस्ट दे रहे होंगे। दूसरा, यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है। रीडिंग स्पीड, वर्बल प्रोग्रेस, ये आपका इंप्रूव होता है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के जल्दी कैच करेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और खासकर से अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है या फिर कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और उसको आप और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये सेक्शनल टेस्ट आपके लिए होता है। जब आप क्लैट का पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, यानी जब कंप्लीट टेस्ट देते हैं, तो आपका काफ़ी टाइम जाता है। हो सकता है उसमें आपका कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, एक ही सब्जेक्ट वीक हो। तो सेक्शनल टेस्ट में ये एडवांटेज है कि जो सब्जेक्ट वीक है आप सिर्फ उसी का टेस्ट दीजिए। ठीक है, इससे आपका उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा जो खासकर से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर काम करना चाहते हैं। और हेल्प यू टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये पॉइंट तो है ही। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। और टेस्ट को अनलॉक करने के लिए ये कोड जरूर यूज़ कीजिएगा विकी10। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ कैश क्रॉप। और क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे कैश क्रॉप है, तो कैश क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो मेनली हम लोग मार्केट के लिए ग्रो करते हैं। तो सबको पता है ये, जवाब दीजिए आप पहले। तो अगर आपने इसका आंसर सी दिया है कॉटन, तो आप बिल्कुल राइट है, आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज, बताइए इसका जवाब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक को क्या भी बोलते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर डी दिया है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो आप बिल्कुल राइट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द प्रोसेस व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU टू द प्राइवेट सेक्टर। ऐसा प्रोसेस जिसमें गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसका शेयर बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सबको बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपने इसका आंसर बी दिया है डिसइन्वेस्टमेंट, तो आप बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे मूव कर जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। राइजिंग पॉपुलेशन, या फिर ब्रेन ड्रेन, या फिर लो एकेडमिक लेवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ब्रेन ड्रेन मतलब यहाँ पे कोई बंदा ट्रेनिंग कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है और कमाने के लिए दूसरे कंट्री में जा रहा है। मान लीजिए यूएसए चला गया, तो वो अपना सर्विस तो यूएसए को दे रहा है ना, यूएसए का डेवलपमेंट में अपना सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज या फिर आर, इसमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। कमर्शियल सोर्सेज, या फिर नॉन कमर्शियल सोर्सेज, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन। बात करें कमर्शियल सोर्सेज का, तो कमर्शियल सोर्सेज के अंडर आते हैं कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कमर्शियल सोर्सेज के अंदर आते हैं फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ड्राइड डंग। ठीक है, तो बताइए कौन सा है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही इसके अंडर आते हैं। एक तरफ होता है, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में 3 आते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल पावर। ठीक है, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये एनर्जी वाला सेक्शन इस बार 2021 बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, आप एक बार देख लीजिएगा सिलेबस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू रिलेटिव पॉवर्टी या फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी होता है, ठीक है, जो हम लोग जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि अगर कोई इंसान उससे कम पैसा कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो ये पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेटिव कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, बताइए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है जहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिलता है। तो इसका आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं ट्रेडर्स, तो ये हो जाएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कोई और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है क्या एग्रीकल्चरल क्रेडिट के, एक और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक तो ट्रेडर्स हो गया, दूसरा आप बताइएगा। चलिए आगे मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द टू कैटेगरीज इनटू विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड। इंफ्रास्ट्रक्चर का दो कैटेगरी बताना है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा इसका। तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आते हैं एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आते हैं एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5-year प्लान वॉज, 12th 5-year प्लान आखिरी 5-year प्लान था और इसका ड्यूरेशन क्या था बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2012 से लेकर 2017 तक, और ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज या फिर आर। अभी हम देखे थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ सोर्स, कहाँ कहाँ से जो फार्मर्स है वो उधार लेते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। लैंडलॉर्ड से भी लेते हैं, कमर्शियल बैंक से भी लेते हैं, रूरल बैंक से भी लेते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज मोर इन डैश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट चैप्टर जो है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का कंपैरिजन किया जाता है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। बोला गया है कि किस देश में सबसे ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, इसके बाद आएगा पाकिस्तान और उसके बाद आएगा चाइना, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। व्हाट इज नोन एज नवरत्ना। नवरत्ना किसे कहते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस को या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक इंटरप्राइजेस इसका राइट आंसर है, ठीक है। इन पब्लिक इंटरप्राइजेस को नवरत्ना कहते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाता है कि ये लोग अपना डिसीजन मेकिंग खुद से कर पाए, ठीक है, अपना एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है पता नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन अ लेबर डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट हिज विलिंगनेस टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। काफ़ी मतलब फेमस डेफिनेशन है ये, किसका डेफिनेशन है ये बताइए। जब कोई इंसान काम करने का विलिंगनेस हो, काम करना चाह रहा हो, वो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट में, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव कर जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द चिपको मूवमेंट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन द। चिपको मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मतलब इसका है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमालयस, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज। इसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी डेज नरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। नरेगा में कितने दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है बताइए। तो अगर आप इसका आंसर 90 दे रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100, ठीक है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन कैपिटल में क्या आते हैं, बोथ वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर, या फिर सिर्फ वर्कर्स, या फिर इंटायर पॉपुलेशन, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप सिंपल सा बात याद रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल मतलब वो लोग जो काम के लोग हैं, ठीक है, उनको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इंटायर पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ठीक है। जो लोग जिनसे हम लोग काम निकलवा सकते हैं, तो वर्कर्स और एंटरप्रेन्योर, ये हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। मतलब जिनमें कुछ नॉलेज हो, जो कुछ काम करना जानते हैं, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है।
ऐसा इंसान जो सिर्फ बैठ के खा रहा है, उसको कुछ काम नहीं आता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SHG इज बहुत ही फेमस ये शॉर्ट फॉर्म है। बताइए SHG का फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल राइट है, आपके आंसर तो दिए ही होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये हो गया 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपने इसका सबका राइट आंसर दिया है। और अगर आपका स्कोर 18 या फिर 19 से ऊपर है तो आप काफ़ी अच्छा आपका तैयारी है। ठीक है, और अगर आपका स्कोर 15 के आसपास आ रहा है तो आपको थोड़ा इंप्रूव करने का ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे। यहाँ पे 15 आना मतलब बनता नहीं है। ठीक है, कम से कम 18, 19, 20 आना चाहिए इस टेस्ट में। चलिए फिर जो भी है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इसी टाइप के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए फिर एंड करते हैं, और अच्छे से तैयारी कीजिए, और एक हम MCQ सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।